ऐसा लग रहा है जैसे ये दिल्ली ना होके बांग्लादेश का सीन दिखाई दे रहा है। वो जैसे अभी बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा था, पूरे विश्व ने देखा क्या हुआ है हसरे हिंदुओं का। हमने ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने पे ब्रह्मपुरी का एरिया की ये 12-13 नंबर गली जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भारत में ना होके, दिल्ली में ना होके राजधानी, और ये बांग्लादेश का सीन है। बिल्कुल हम निवेदन करते हैं वहाँ पे लोगों की सुरक्षा की जाए। उनको जो 50 साल से 100 साल से वहाँ रह रहा है, उसको अपना घर बेच के जाना पड़ रहा है, किस दर्द से वो गुजर रहा होगा। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है जो आपको डरा देगी, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली के एक जाने माने एरिया उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जो आता है ब्रह्मपुरी, वहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसे देखने को मिल रही है जो हम सभी को सोचने पर विचलित कर देगी, क्योंकि वहाँ पर लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं का पलायन होने के साथ साथ वहाँ पर हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना घर छोड़ दे और वहाँ से चले जाए। और ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर 27 साल बाद बीजेपी ने परचम भी लहराया है। इसी विषय को लेकर के हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण सिंह। श्रवण जी, आपने अभी लगातार देखा होगा, खबरें भी तेज है कि ब्रह्मपुरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार हिंदुओं पर जो है वो जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पर पलायन की स्थिति बन रही है, उन पर दबाव बन रहा है कि वो अपना घर छोड़कर चले जाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप पूरा इसे देखते हैं? हमें तो ऐसा महसूस होता है, वहाँ महिलाएं, माताएं और बहनें रो रही हैं कि हम 50 साल से रह रहे हैं, हमको जो है मकान बेच करके यहाँ से भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिल्ली ना होके बांग्लादेश का सीन दिखाई दे रहा है। वो जैसे अभी बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा था, पूरे विश्व ने देखा क्या हुआ है हसरे हिंदुओं का। हमने ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने पे ब्रह्मपुरी का एरिया की ये 12-13 नंबर गली जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भारत में ना होके, दिल्ली में ना होके राजधानी, और ये बांग्लादेश का सीन है। क्या ऐसा कैसे हो रहा है? कानून ये सरकार सो रही है, ये लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। हमें तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के बाबा याद आते हैं कि यहाँ बाबा जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी जी जी, महाराज जी जैसा होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं संभल में सब वापस ले रहे हो। तो हम तो यही अपील करेंगे इस सरकार से कि थोड़ा सा ध्यान दे ब्रह्मपुरी पे। ये वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। वहाँ माँ बहनों को रात में बड़ी दिक्कत होती है, शाम को बड़ी दिक्कत होती है, घर से निकल नहीं सकते लोग। और अभी थोड़े दिन पहले ही, कल ही अभी मिला था कि इनका एक फतवा भी जारी हुआ कि हिंदू के दुकानों से कोई सामान ना खरीदे, कोई कुछ ना करें। तो इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश दिल्ली में चल रही है। और अभी कल ही पता चला है कि कोई एक राम मंदिर को उड़ाने के लिए एक रहमान नाम का आदमी जो शंकर बन के वहाँ घूम रहा था, रैकी कर रहा था मंदिर की। ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, बहुत बड़ी साजिश कोई चल रही है। इस पे ध्यान देना चाहिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और दिल्ली पुलिस को भी। तो आप ये साफ तौर पर निवेदन कर रहे हैं? बिल्कुल हम निवेदन करते हैं वहाँ पे लोगों की सुरक्षा की जाए। उनको जो 50 साल से 100 साल से वहाँ रह रहा है, उसको अपना घर बेच के जाना पड़ रहा है, किस दर्द से वो गुजर रहा होगा। जिसके माँ बाप ने वो घर बनाया है और उसे आज वो बेचना पड़ रहा है, उसके दर्द को महसूस कीजिए। और हम तो ये कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि उनके दर्द को समझो और उनकी मदद करो, हेल्प करो। यही कहूँगा और कुछ नहीं करना चाहिए। सर, आपने भी देखा होगा इस समय ब्रह्मपुरी की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दिल्ली में सामने आई है। वहाँ पर हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा है पलायन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जो विकास कर रही है दिल्ली, लेकिन विकास के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ये सब ना हो। अगर यही सब आसार रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी पाकिस्तान में तब्दीली हो जाएगा, दिल्ली भी। क्लियर सी बात है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक दूसरा बांग्लादेश बनने की तैयारी में भी है। अगर हिंदुओं पे इस तरीके से, जहाँ बहुसंख्यक मात्रा में हिंदू रह रहे हैं, तो वहाँ सपोर्ट हिंदू का होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आज हम चले जाएँ तो हमें मुहाजिर के नाम से वहाँ जाना जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ हम इतना कॉम्बो बनाए हुए हैं, इतना कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि हम हिंदू मुस्लिम ईद के दिन हम उनके घर सेवई खाने जाते हैं, होली के दिन, दिवाली के दिन वो हमें यहाँ
गुजिया खाने आते हैं। तो मैं तो वही जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार है उसको रहते हुए, ठीक है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करना तो मत करो, लेकिन कम से कम जहाँ हम बहुसंख्यक में हैं तो वहाँ मैं मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा कि इस पर ध्यान दें। बिल्कुल ध्यान दें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हो रहा है ये बहुत दर्दनीय है, बहुत भयावह है, और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है और जितनी जल्दी इस मुद्दे का सोल्यूशन हो जाएगा, हल निकल जाएगा, उतने ही हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।